नमस्कार। मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगा दी है, वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मतगणना के पहले कांग्रेस के दो बड़े नेता यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विदेश चले गए थे। अब ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में मतगणना का काम होना था, उसके पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश छोड़कर विदेश क्यों चले गए। अब ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है, या ये तो कांग्रेस पार्टी ही जवाब दे सकती है कि इन दो बड़े नेताओं ने ऐसा क्यों किया। क्या इन दो बड़े नेताओं को पहले ही एहसास हो गया था कि हरियाणा में हम हार रहे हैं और जम्मू कश्मीर में कुछ विशेष करने को उनके लिए है नहीं, या फिर कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे था उसमें यह स्पष्ट उन्हें पता आ गया था कि कांग्रेस हरियाणा में हार रही है, इसीलिए ये हार के ठीक से बचने के लिए शायद राहुल गांधी और प्रियंका विदेश चले गए हों। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार पिछले जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और सरकार उसने भाजपा ने मिलीजुली सरकार बनाई थी। लेकिन 10 साल के शासन के बाद भी भाजपा को फिर से बहुमत मिलना एक बहुत बड़ी बात है और हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार है कि जब कोई पार्टी ने एक साल एक के बाद एक 3 बार सरकार यानी हैट्रिक लगाई हो। इससे पहले कोई भी पार्टी ये कारनामा नहीं कर पाई है। कांग्रेस में अंदरूनी कलर लगभग हर राज्य में देखने को मिलती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई अन्य स्टेट हो। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं था। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये कुमारी शैलजा के बीच हुई कलह ने पार्टी को डुबो दिया है और रही सही कसर राहुल गांधी ने पूरा कर दी है। राहुल गांधी अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, बड़ा नेता साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हीं कोशिशों में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि राहुल गांधी को तो एक बड़े और संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं, ना तो उन्होंने कभी गरीबी देखी है, ना ही उन्हें हकीकत यानी ज़मीनी हकीकत का ज्ञान है। ऐसे में जो उनके रणनीतिकार हैं, जो उनको समझा देते हैं, वो उसी पे चलते हैं और कभी कभी वो अगर अपना कुछ सोच लेते हैं तो वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जिससे कि आम मीडिया हो या सब में वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। ऐसे ही जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाला बयान उनका आजकल सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस हारी है, जम्मू कश्मीर में कुछ कांग्रेस ज़्यादा विशेष कर नहीं पाई है, लेकिन हमारी मीडिया है और राजनीतिक पंडित हैं फिर भी कह रहे कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस जीत गई। भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये बड़ी बात नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर में हम देखें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई। ये बात अलग है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार में लगे बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको कांग्रेस को भी आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि उसने 41 सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा था और मात्र सिंगल डिजिट है, मतलब 6 सीटें ही जीत पाए हैं। ऐसा कैसे हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हार गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 29 सीटें जीती, यानी कि लगभग आधे से थोड़ी कम। तो ये बड़ी विडंबना है कि जिस पार्टी को 29 सीटें मिली हैं 62 सीटों पर चुनाव लड़ने से, वो हार गई और जिसको 6 सीटें मिली हैं 41 में, वो जीत गई। लोकसभा चुनाव के बाद में भी यही कहा गया कि 99 से लेकर कांग्रेस ने बहुत जीत गई है, जबकि 240 सीटें लेने वाली भाजपा हार गई है। ये विश्लेषण मीडिया वाले और मतलब ये सेकुलर मीडिया है और आपके ये राजनीतिक पंडित जो कि कुछ को चटकारे कहने वाली, कोई गलत नहीं होगा, वो तो कर सकते हैं, लेकिन आम जनता नहीं इसको मानती है। और इसी की यही हकीकत है कि कांग्रेस अपनी हकीकत से दूर होती जा रही है, इसलिए एक के बाद एक राज्यों में वो चुनाव हारती जा रही है।
कांग्रेस को एक मतलब पूरी तरीके से मतलब गंभीरता से मिलकर ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम ये सपने देखते रहें या हकीकत से सामना करें। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार बना लेंगे, 2-3 मंत्री भी बन गए हमारे, तो इससे क्या होगा? पूरी पार्टी जम्मू कश्मीर में मतलब संगठन भी खत्म हो गया है, पार्टी का कोई बड़ा नेता बचा नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद ने अलग पार्टी बना ली है। हरियाणा में भी यही चल रहा है, अगले चुनाव तक शायद पार्टी हरियाणा में भी संगठन स्तर पर खत्म सी हो जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणजीत सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, इन तीनों के बीच चल रहा संघर्ष, सत्ता संग्राम, यानी मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही है जूतम बाजार में, पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। चुनाव 6-7-8 महीने पहले तक कांग्रेस को लगता था कि हम बिना कुछ करे सत्ता में आ जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को भारी पड़ गया है। मैं तो फिर यही कहूँगा कि कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्यों हारी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इसके पहले भी आप हार चुके हैं। ये बात अलग है कि तेलंगाना में आप जीत गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1-2 स्टेट जीत जाएं और 8-10 स्टेट हार जाएं तो आप जीत गए। ऐसा विश्लेषण तो कोई आप ही कर सकते हैं।